दोस्तों मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। इस कहानी में एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम मोहित था। वो हमेशा अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन वो अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पाता था। प्लानिंग तो बहुत बनाता था कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ दूँ, लेकिन उस काम को सही तरीके से नहीं कर पाता था। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो हमेशा एक्शन ही नहीं लेता था। सोचता तो बहुत था कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ दूँ, लेकिन वो हमेशा प्लानिंग बना के एक्शन नहीं कर बोलता। एक या दो दिन करता था, उसके बाद बोलता था कि अब नहीं हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारी भी ज़िंदगी में होता है। जब भी हम कोई बुरा काम छोड़ने की कोशिश करते हैं, 2 या 3 दिन करते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं यार अच्छा नहीं है। मतलब आप फिर उसी हिसाब से चले जाते हो। देखिए, जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, कंसिस्टेंसी नहीं रहोगे, तो आप अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पाओगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं कि अपनी बुरी आदतें क्या है, अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं, अपनी बुरी आदतें आती कैसे हैं, ये चीज़ हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए एक एक बारीकी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपकी बुरी आदतें क्या है। तुम अगर अपनी बुरी आदतों को नहीं पहचानोगे तो तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ोगे कैसे? तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि आपकी बुरी आदतें क्या है। क्या आप काफ़ी देर तक मोबाइल चलाते रहते हो? हमेशा खाना खाते वक्त भी आप मोबाइल चलाते रहते हो? हमेशा गलती आपसे होती है और वजह दूसरों को बताते हो कि इनकी वजह से गलती हमारे पास हुई है? या आप हमेशा कुछ भी करते रहते हो, जैसे कि आप बेमतलब का हमेशा काम को टालते रहते हो? क्या आपकी बुरी आदतें हैं? अगर तुम अपनी बुरी आदतों को पहचान, ये चीज़ हर इंसान करता है। ये चीज़ आम इंसान भी करता है, एक बड़ा इंसान भी करता है, लेकिन जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। तो आपकी ये रही बुरी आदतें जो आप हर रोज़ करते हो। आइए जानते हैं कि बुरी आदतें आपके अंदर आती कैसे हैं। देखिए, बुरी आदतें इतना आसानी से नहीं आ जाती। आपको लगता है कि बुरी आदतें हमारे पास तुरंत हॉबी होकर के खड़ी होती हैं, ऐसा नहीं है। बुरी आदतें आपके अंदर धीरे धीरे आती है। आप जैसे कि दीमक लगता है ना किसी भी इंसान किसी भी चीज़ में, जैसे लकड़ी में दीमक लगता है ना, तो तुरंत वो खा नहीं लेती, तुरंत उसको लकड़ी को अच्छे तरीके से नहीं खा पाती, उसको धीरे 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 करके वो खाती है। ठीक उसी प्रकार से बुराइयाँ हमारे अंदर धीरे धीरे आती हैं। आपने कहावत तो सुना होगा, जैसी संगत वैसे रंगत। अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ रहते हो जो हमेशा अच्छा सोचता है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है, तो आप उम्मीद करिए वो ऐसा इंसान अच्छा है। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान के साथ रहते हो जो हमेशा गाली देता है, हमेशा बुरी आते है, हमेशा नेगेटिव सोचता है, वैसा तो आपका संगत गलत है। और ऐसी संगत बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से आती है। देखिए, बुरी आदतें जो होती है वो हमें तुरंत सुख देता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी जो होता है उसको एक्सेप्ट तुरंत करता है। और ठीक उसी प्रकार से अगर बुरी आदतें, जैसे कि अगर अच्छाइयाँ हैं तो अच्छाइयाँ हमारे अंदर तुरंत हॉबी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें कठिनाइयाँ होती हैं। तो ये रही तुम्हारी बुरी जो तुम्हारे अंदर आती है। तो क्या वो तरीके अपना सकते हैं जिस तरीके से अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। इसमें हम आपको 5 पॉइंट बताएंगे और 5 पॉइंट पर अगर ध्यान से सुनेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी बुरी आदतों को अच्छे तरीके से छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यह है कि अपने आदतों को एक आदत छोड़ने की कोशिश करें। अपने आदतों को एक आदत छोड़ने की कोशिश करें, ये पहली पॉइंट हमारी है। देखिए, आप सोच रहे हो कि अगर मैं आज से एक्शन ले रहा हूँ तो 5 दिन के अंदर अपनी बुरी आदतों को छोड़ दूंगा। आपके जैसे कि आपका 100 बुराइयाँ हैं, 100 आदतें बुरी हैं, क्या आप 100 आदतें तुरंत छोड़ दोगे? ऐसा असंभव है, कोई इंसान नहीं कर सकता, तो आप भी नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आप एक आदत को पकड़िए और उसको 21 दिन करिए और 21 दिन छोड़ने की कोशिश करिए। मुझे लगता है आप वो 21 दिन में छोड़ दोगे। अब दूसरा, उसके बाद आदत पड़ेगी। एक साथ कोई भी आदत नहीं छोड़ सकते, तो आपको एक एक करके आपको छोड़ना पड़ेगा। अब दूसरी पॉइंट हमारी है दोस्तों की, बुरी आदतों की जगह आपको अच्छी आदत डालना पड़ेगा। देखिए, मतलब क्या है कि आप जैसे कि आपने बुरी आदतें छोड़ दिया, क्या बुरी आदतें छोड़ के आप बैठे रहोगे? ऐसा नहीं है। आप बुरी आदतों को छोड़ो तो आप उसकी जगह अच्छा आदत अपनाओ। जैसे कि आप मोबाइल चला रहे थे काफ़ी देर तक, आप कोई अच्छा सा बुक्स पढ़ सकते हो या आप एडिटिंग कोर्स कर सकते हो। कुछ भी प्लानिंग बना के अपने आगे के लिए जो आपके भविष्य में काम आएगा, आप उसका भी काम कर सकते हो। तो ये रही बुरी आदतों को जगह छोड़ने से अच्छी आदत को लाना। अब तीसरी पॉइंट हमारी है दोस्तों की, गोल क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ आपका गोल क्लियर नहीं है तो आप ये सब प्लानिंग किस लिए बनाओगे? आपको कुछ बनना है तभी तो ये सब प्लानिंग बनाओगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको गोल क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें किस जगह पे जाना है, अगर तुम अपनी जगह को मालूम रहेगा तभी तुम वहाँ जाओगे। अगर जगह मालूम ही नहीं रहेगा तो आप उस जगह क्यों जाओगे? तो इसलिए सबसे पहले आपको गोल क्लियर होना चाहिए। गोल क्लियर रहेगा, फोकस रहेगा, तो आप उस काम को सही तरीके से कर सकते हो। चौथी पॉइंट हमारी आती है दोस्तों।
चौथी पॉइंट हमारी है दोस्तों कि समय कीमती है, समय को बर्बाद मत करो। कई बार क्या होता है हम अपना टाइम भी मत, कोई भी अगर जहाँ पे 1 घंटा काम लगता है हम वहाँ पे 10 घंटे देते हैं, अपना समय को कीमती नहीं समझो। आप चाहिए किसी भी बड़े बड़े जो सफल लोग व्यक्ति हैं, एलॉन मस्क के पास जाइएगा, उसका सबसे कीमती चीज़ है वो समय। वो बोलता है मेरे से पैसे ले लो, जितना चाहो उतना पैसे ले लो, लेकिन हमारा समय मत लो। देखिए समय बहुत कीमती चीज़ है, अपने आप को हमेशा समय के हिसाब से चलिए, वरना समय जब चला जाएगा कोई भी काम आप सही तरीके से नहीं कर सकते। तो अपना समय बहुत कीमती है, आप समय को अच्छे से ध्यान दिए। आप 5वीं टिप्स मारिए दोस्तों कि शरीर स्वस्थ रखो। कई बार क्या होता है हमेशा प्लानिंग तो बना लेते हैं, हाँ, जब आपका शरीर स्वस्थ ही नहीं होगा तो उस प्लान को हम करेंगे कैसे, क्या वो तरीके से कर सकते हैं। आपके जैसे शरीर, आपको बुखार हुआ है, आपके शरीर में दर्द है, आपके सर में दर्द है, आपका पेट दर्द कर रहा है, तो आप उस काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ ही नहीं है। तो आपको 5वीं पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। जिस तरीके से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करने से आपका फोकस बढ़ेगा और उस तरीके से आप उस काम को सही तरीके से कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को थोड़ा सा भी सीखने को मिला। अगर नहीं सीखने को मिला, थोड़ा सा भी सीखने को मिला ना भाई, तो कमेंट कर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक जय हिंद, जय भारत।